Digital market developments. अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केट डेवलपर्स की तरफ से मैं आपका प्रेजेंटर मोहम्मद फ़रहान एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। नाउ लेट्स गो टू आवर टॉपिक। हम आज जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोर्स जो है बाकायदा तौर पे उसके फर्स्ट टॉपिक का आगाज़ करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर जो आपके साथ मेरा कंप्लीट रोड मैप डिस्कस हुआ था और उस रोड मैप के अंदर कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे कि सर ये कुछ चीज़ें हमें क्लियर नहीं हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि मैंने रोड मैप में आपके साथ डिटेल में नहीं इंफॉर्मेशन शेयर की, क्योंकि तमाम जो टॉपिक्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं और हर टॉपिक जो है वो अपने आप में उसको पूरा एलेबोरेट करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको मैंने सिखाना है। अगर उसमें से मैंने कुछ थोड़ी सी बात आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई कि इसमें हम ये करने जाएंगे, ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप वहीं पे उसको समझने की कोशिश कर जाएंगे तो ना उसकी बैक ना कोई फ्रंट आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास उसकी नहीं होगी। तो रोड मैप जो है वो इस तरह से है कि वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि आज हम इसका आगाज करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो सेक्शन है ना ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ना इंफॉर्मेशन की शेयरिंग आपके साथ थ्योरेटिकली हम करेंगे कि क्या बेस पॉइंट्स क्या हैं, क्या बेस क्या है ट्रेडिंग की, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है। और उसके बाद फिर हम टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत जल्द मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट इसको स्टार्ट इसलिए नहीं मैं कर रहा कि आपकी जो थ्योरेटिकल बेस है उसमें हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट, ये जितने क्वेश्चंस है ना ये सारे थ्योरेटिकली कवर हो जाएं, ताकि जब आप आगे जाके प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की तरफ जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बाद में जो माइंड में उठने हैं वो ऑलरेडी आपको इसमें पता चल जाए। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में हमने करना है और इस पे हम काफी सेशंस लगाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि इसमें स्ट्रांग हमने होना है। तो फिर हम ये वो ऐसा सेकंड टॉपिक है जो कि आगे फर्दर आपकी 4 5 6 और 7 इसको प्रैक्टिकल्स हम इसका बाकायदा तौर पर यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका रोड मैप है। प्रैक्टिकल मार्केट रिसर्च एनालिसिस की असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी और आपको जो है डिफरेंट कमोडिटीज हैं या करेंसीज हैं फॉरेक्स या किसी में भी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी कि आप मार्केट को स्टडी करें, रिसर्च करें और स्टडी करें। और फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट सेशन में आप मेरे साथ शेयर करें कि आपने क्या चीज सीखी है, क्या देखी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जितना सेशन आपका मेरे साथ चलने वाला है ये बिल्कुल भी वन वे कम्युनिकेशन के साथ नहीं होना चाहिए। इसमें आपको समझने का ज्यादा मौका इसलिए मिलेगा कि मुझे आपकी तरफ से भी जो है वो इनपुट चाहिए इस कोर्स के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि हाउ मच यू आर लर्निंग एंड हाउ मच यू आर एक्सेलरेटिंग। तो मैं आपसे ये तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अच्छा क्वेश्चंस भी करें और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएगी बाकायदा तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, ये आपने गोल्ड का स्पॉट में उसकी एनालिसिस करना है, प्राइस एनालिसिस करना है, आपने क्या आपने इसमें देखा है या उसमें स्पॉट रेजिस्टेंस क्या निकली है, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं। तो ये हर बंदा जो है ना आप में से उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहा होगा, उसको मेरे साथ प्रैक्टिकली शेयर कर रहा होगा। कि अब हम देखते हैं वेरी फर्स्ट सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं और पर्टिकुलरली हमारा जो इसमें कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी फाइनेंशियल ट्रेडिंग मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें हम सबसे पहले डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है मैं बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करने लगूँ और ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इसलिए है कि आप में से कुछ लोग तो जानते भी होंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स को शायद कुछ पता होगा, ऑनलाइन देखा होगा, सुना होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ कंप्लीट और डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो बिगनर लेवल्स के हैं, जिनको मेरे लिहाज से जिनको कुछ भी नहीं पता, वो कम अज कम इससे फायदा उठाएं और जिनको कुछ पता है वो मजीद जो है शायद कोई नॉलेज उनके ऐड हो जाए उनके नॉलेज में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स मार्केट क्या होती है। स्टॉक्स और शेयर्स की जो मार्केट होती है वो आप इसमें अगर हम देखते हैं स्टॉक्स और शेयर्स की मार्केट को, तो ये मार्केट है
पूरी वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स होती हैं, और ये मार्केट रेफर करती है कि बायर्स और सेलर्स वहां पे उन मार्केट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस मार्केट में सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी बायर्स भी होते हैं, वो बाय करने के लिए उस मार्केट में जाते हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, और इसी तरह से जो सेलर है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको सेल करने के लिए जाते हैं। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये आगे मैं जाके आपके साथ सारा डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स मार्केट के अंदर जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। सो व्हेन देयर आर बायर्स, so that means when there are buyers, that means there is demand, and when there are sellers in the market, that means supply. So demand और supply की दो फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रही होती हैं इस मार्केट में। एक फोर्स जो वर्क कर रही होती है वो होती है डिमांड की फोर्स होती है, और ये डिमांड होती है बायर्स की तरफ से, और दूसरी फोर्स जो इस मार्केट में वर्क कर रही होती है वो सप्लायर्स की होती है, यानी वो सप्लाई फोर्स होती है। और डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है ये जब आपस में जो है वो फाइटिंग कर रही होती हैं, तो जहां पर ये डिसाइड कर लेती हैं, जब सप्लायर्स जो हैं वो हैवी हो जाते हैं तो प्राइस जो है वो ऑब्वियसली नीचे जाना शुरू होती है। जब डिमांड डिमांड करने वाले हैवी हो जाते हैं तो प्राइस की मूवमेंट अप होती है। मैं बताता हूँ अप और डाउन मूवमेंट्स होती हैं। तो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है ये दो फोर्सेस की वजह से होती है, यानी एक फोर्स डिमांड की होती है और सेकंड फोर्स सप्लाई की होती है। तो ये दो जो मार्केट फोर्सेस हैं, ये मार्केट फोर्सेस मार्केट के अंदर प्राइस की वॉलेटिलिटी जो है वो लेकर आती हैं, यानी प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है, प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है बेसिकली, ये ही हम इसको कहते हैं कि ये ही बेसिकली मार्केट की वॉलेटिलिटी है, यानी प्राइस का चेंज होना मार्केट में। वो प्राइस किस चीज की प्राइस, कौन सी प्राइस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस, यानी प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कोई भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर शेयर्स भी आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, जो कि आगे जाके मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बात जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी ओनरशिप जो होती है ना इन कंपनीज एंड एसोसिएशंस फॉर द फंक्शंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत अहम रोल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कंपनी की ओनरशिप होती है, जो ओनरशिप शेयर्स जो होते हैं ये ओनरशिप के तौर पे वहां पे सेल आउट हो रहे होते हैं, और आप बाकायदा तौर पे उन शेयर्स की ओनरशिप उनसे लेते हैं। जैसे ही आप वो ओनरशिप उनसे लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, और ऑब्वियसली उनके पास एक अमाउंट जो है वो मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी में जनरेट हो जाती है, और वो इन्वेस्ट करते हैं, और एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो इस वक्त एक जरूरत फंक्शनिंग के अंदर वो उसके इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को अगर हमने गेज करना हो तो हम फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स वर्किंग कैसे कर रही हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से आप जो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उन को देखते हुए भी आप इकोनॉमीज को भी गेज कर सकते हैं, इकोनॉमीज को देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो जो फाइनेंशियल मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो आपकी बेसिकली इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी अगर बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं फाइनेंशियल मार्केट्स तो दैट मीन्स कि आपकी इकोनॉमीज जो हैं वो ज्यादा जो अच्छे फ्लरिश कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, और ज्यादा बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है, वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, तो ये जो ट्रेडिंग है ना ये एक बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी का। सो फाइनेंशियल, एक तो जो मार्केट्स हैं, ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, उसमें जो सबसे मेन और सबसे पहले आता है वो आता है स्टॉक्स एंड शेयर्स मार्केट। और यहाँ पर एक कोट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो कोट इस पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है, और वो कोट ये है कि the high volatility in the stock market brings higher profits with good market analysis and risk management। अगर आप अच्छा गुड मार्केट एनालिसिस करते हैं और रिस्क मैनेज कर लेते हैं तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी, यानी प्राइस का गिरना और प्राइस का चढ़ना, तो जब वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है तो आप जो है वो प्रॉफिट गेज कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, हायर दी वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में कम है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी
मार्केट में कम होगा। तो ये वॉलेटिलिटी जो है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आएंगे ना, तो उससे ये डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो अप एंड डाउन जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। हाई वॉलेटिलिटी के अंदर किस तरह से कर सकते हैं? एक अच्छे मार्केट एनालिसिस के साथ, अच्छी मार्केट रिसर्च के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर। सो यहाँ पे हम अब आपके साथ फर्दर शेयर करते हैं कि जी टाइप्स क्या है स्टॉक मार्केट में। तो एक तो स्टॉक्स हैं, इक्विटीज हैं, जैसे कंपनीज की, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो शेयर्स कंपनी के होते हैं, इक्विटीज हैं, वो स्टॉक्स के तौर पे आप जो है वो ऑनरशिप रिप्रेजेंट कर देती है कंपनी, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि कंपनी के एसेट्स और अर्निंग्स का वो एक पार्ट है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर दुनिया के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मेटा है और गूगल है और इसके साथ एप्पल है, ठीक है, ये बड़ी कंपनीज दुनिया के अंदर हैं, सैमसंग है, ये जितनी कंपनीज हैं, इन कंपनीज की ओनरशिप मार्केट में इनके शेयर्स फ्लोट होते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी कंपनी होती है, जितना ज्यादा उसकी अर्निंग होती है, उसका वॉल्यूम हो जाता है, जितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उसकी जो उसका उसके एसेट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके शेयर की वैल्यू, उसकी स्टॉक की वैल्यू भी राइज करती है। ठीक है, वो कोई नई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेकर आती है, जैसे एप्पल का अगर न्यू फोन मार्केट में आता है, जैसे ही वो अनाउंस होता है, तो एप्पल के शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये आपको ये अंदाजा हो जाता है कि ऑनरशिप अगर मैं इस कंपनी में बाय करता हूँ, शेयर बाय करता हूँ, तो आज बाय करूंगा लोअर प्राइस पे और मैं इसको हायर प्राइस पे सेल कर सकता हूँ और उससे मुझे फायदा होगा। तो इस तरह से ये जो स्टॉक्स और इक्विटीज हैं, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी सीक इन दी स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट। और सेकंड जो है वो बॉन्ड्स होते हैं, वो सिक्योरिटीज होती हैं। ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज भी शेयर मार्केट के अंदर वो सेल आउट हो रही होती हैं। और ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज आप ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये यानी इनके ऊपर बाकायदा तौर पे ये जो लोन होता है वो गवर्नमेंट पिक करती है लोन मार्केट से। अब गवर्नमेंट मार्केट से जब लोन पिक करती है तो कैसे करती है? लोन पिक करती है कि वो बॉन्ड्स मार्केट में जिस तरह से कंपनीज अपने शेयर करती हैं, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट कर देती है। वो जो बॉन्ड्स होते हैं, आप जब उनको बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है 1 साल के बाद, जो कि इंटरेस्ट होता है। बीइंग अ मुस्लिम हम तो उसको गलत समझते हैं ना, उसको वो हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ही यानी बीइंग मुस्लिम हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कि दूसरे ममालिक हैं वो ये काम करते हैं, बॉन्ड्स फ्लरिश देते हैं और फाइनल में उनका ईयर का प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान में इस तरह के बॉन्ड्स पाकिस्तान में भी हैं, और जो कि प्रॉफिट के नाम पे काम कर रहे हैं, और 40,000 का बॉन्ड जो है, 25,000 का बॉन्ड जो है वो मार्केट में फ्लोट होता है और मार्केट में उसकी बॉन्ड की सेलिंग परचेजिंग चलती है। लेकिन वो बाकायदा तौर पे अब सिक्योरिटी की शक्ल ले चुके हैं और ईयर के एंड पे आपको उसका प्रीमियम भी मिलता है। सो ये जितना ज्यादा प्रीमियम उसका आहिस्ता आहिस्ता हायर होता जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट में प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगी उस बॉन्ड की, लेकिन उसकी एक जो इनिशियल प्राइस होती है वो एक ही होती है। यानी आप कह सकते हैं कि $1,000 का बॉन्ड है, $100 का, वो उनकी यानी आप एक बॉन्ड की एक स्टार्टिंग प्राइस होती है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के नीचे करके तो उसकी सेलिंग परचेजिंग चल रही होती है। डेरिवेटिव्स के, डेरिवेटिव्स बेसिकली ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसकी डेरिवेटिव्स की दो टाइप्स हैं, एक तो इसकी टाइप्स है फ्यूचर्स और एक है ऑप्शंस। मैं बहुत डिटेल में फ्यूचर्स भी आपको बताऊंगा और ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैंने स्टार्ट में जब आपके साथ शेयर करा था तो मैंने फ्यूचर्स के बारे में आपसे शेयर किया था, और मार्जिन के बारे में शेयर किया, ऑप्शंस के बारे में भी शेयर किया था। लेकिन वो आई नो कि आप लोगों को अभी इसके ऊपर नॉलेज नहीं आएगा। मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, और फिर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा एक नेक्स्ट सेशन आपका आ रहा है। वो नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके कंप्लीट इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि ये होते क्या हैं। तो थर्ड टाइप्स है डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस की शक्ल में आपको मार्केट में इसकी भी सेलिंग एंड परचेजिंग नजर आती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये हमारे इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जी ये जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है, ये मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ये जो ट्रेडिंग है, इसमें से हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट भी चलता है। बीइंग मुस्लिम्स हम उसको देख के चलेंगे और उसको अपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये भी अवेलेबल होते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स मार्केट में। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि जी जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कौन कौन सी काम कर रही हैं।
एक तो दुनिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है यूएसए की जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, अब आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि सर हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्यों पता कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम कैसे ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं आप। डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा कि वो आप किस तरह से आप यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग के लिए एंटर हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है कैपिटल वाइज, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी एक है नेस्डेक के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, London Stock Exchange is the you can say second one of the second or third कुछ भी है, लेकिन दुनिया में फेमस है, फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, मेजर स्टॉक एक्सचेंज है यूके की, और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कंपनीज को होस्ट करती है, उनके शेयर्स को होस्ट करती है। यानी अगर किसी मुल्क में कोई कंपनी है काम करी, मलेशियन कंपनी है, तो वो भी अपने स्टॉक्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो रजिस्टर करवा सकती है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के कर रही होती है। जबकि यूएसए की जो है, यूएसए की क्योंकि टेक बेस्ड है और इंडस्ट्रियल बेस्ड काफी ज्यादा बड़ी फर्म्स है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है। तो इसके बाद हमारे पास जो एक और बहुत जबरदस्त एक्सचेंज आती है वो आती है जापानीज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम टीएसई भी कहते हैं, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज हम कहते हैं एलएसई। अब आपने एलएसई जो है यहाँ पर नहीं लेना, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, वो नीचे लिखा है मैंने, पीएसएक्स कहते हैं। तो यहाँ पे पीएसएक्स जो है वो 3 की सिटीज के अंदर है, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। तो हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये एलएसई का मतलब क्या है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। नो, एलएसई जो बेसिकली इसका एब्रीवेशन है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज को लिया जाता है। अच्छा, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, और एक और स्टॉक एक्सचेंज है जो कि चाइना की मेजर स्टॉक एक्सचेंज में से एक आती है, वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये दो मेन है, उसकी उसकी एक सबसे मेजर जो है ना वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। ये डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में कंपनीज जो है इनमें रजिस्टर्ड होती हैं और अपने शेयर्स को सेल कर रही होती हैं, यानी उसकी ओनरशिप सेल कर रही होती हैं, और फिर फर्दर वो शेयर्स जो है मार्केट में वो बायर्स और सेलर्स के दरमियान मूव कर रहे होते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है। यहां तक आई थिंक कि आपको ये मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में इल्म हो चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।